सो आपको याद होगा कि जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि कुछ डेटा टाइप्स ऐसी हैं जिन्हें हम बाद में अच्छे से टाइम लेके पढ़ेंगे। तो आज फिर उसी चीज़ की बारी है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप को। जैसे बाकी डेटा टाइप्स क्या करती थी, उनकी अलग अलग एक पहचान होती थी। लाइक स्ट्रिंग को क्या करते थे, हम डबल कोट्स में लिखते थे। इंटीजर क्या है, नंबर्स वाली वैल्यूज़ होती हैं। फ्लॉट डेटा टाइप क्या होती है, जिसके पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम फ्लॉट बोल देते हैं। तो लिस्ट की अलग पहचान क्या है, लिस्ट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि ये एक लिस्ट है। तो इसका सिंपल सा फंडा है यार, जो भी चीज़ आपको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी मिलेगी वो होगी लिस्ट। ठीक है। अब लिस्ट का काम क्या होता है, देखो लिस्ट का काम होता है मल्टीपल टाइप वैल्यूज़ की। ठीक है, मल्टीपल टाइप वैल्यूज़ लाइक अलग अलग वैल्यूज़, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंट हो, डबल हो, किसी भी तरह की वैल्यू हो, उसे हम एक ही जगह पर स्टोर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। कैसे कर सकते हैं, चलो एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मे बी एल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, एल इक्वल टू लिस्ट। ठीक है, और अभी इसमें क्या डालते हैं, अभी हम हर तरह की वैल्यू डालते हैं इसमें। हमने स्ट्रिंग भी डाल दी, हमने इंटीजर भी डाल दी, हमने फ्लॉट भी डाल दी। ठीक है, हम तीन तरह की वैल्यूज़ एक बार डाल दी हैं। अभी क्या करते हैं, इसकी टाइप देखते हैं कि ये कौन सी टाइप का डेटा है। ठीक है, टाइप देखने के लिए हम क्या करते हैं, यार भूल गए तुम लोग, टाइप का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, और उसके अंदर एल लिख देंगे। बड़ी वाली एल लिखनी पड़ेगी, छोटी एल लिखी फिर नहीं चलेगा, पता है ना केस सेंसिटिव है पाइथन। देखो ये क्या बता रहे, क्लास लिस्ट। नहीं दिख रहा, रुक जाओ क्लियर करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। इसे हम रन करते हैं और अभी देखो ये क्या बता रहा है, ये लिस्ट है, क्लास लिस्ट। ये एक लिस्ट बन चुकी है। अभी जैसे स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शन थे या फीचर्स थे जिन्हें हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है, लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, चलिए फिर अभी उनको देखते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट जो फंक्शन होगा लिस्ट में वो होगा पॉप। अब पॉप क्या करता है, पॉप क्या करेगा, लाइक इस लिस्ट में से अगर मुझे कुछ भी हटाना है, लाइक इस वैल्यू को हटाना है या इस वैल्यू को हटाना है या इस वैल्यू को हटाना है, इनमें से एक को हटाना है या दो को हटाना है, जैसे भी। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे किया जाता है पॉप फंक्शन का यूज़, सॉरी यार जबान लड़खड़ा रही है। अब कैसे किया जाता है पॉप फंक्शन का यूज़, ठीक है, बहुत सिंपल है यार। एल डॉट पॉप लिखो। ठीक है, ओहो गड़बड़ देखो कितनी, बहुत ही सिली सिली मिस्टेक कर रहा हूँ यार आज मैं पूरे दिन में। ठीक है, अब मैंने छोटी एल लिख दी, जबकि मुझे पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है और मैंने वेरिएबल तो बड़ी एल से बनाया है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़ी एल लिखनी पड़ेगी। तो फिर बड़ी एल लिख देते हैं, डॉट पॉप। अभी देखो, अब मुझे रिमूव किसे कराना है, मान लो मुझे इस 12 को, इस 12 को रिमूव करवाना है। ठीक है, अब 12 जो है, जो 12 है वो किस नंबर पे खड़ा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आपको याद है ना कि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हेलो तो है 0 नंबर पे। ठीक है, हेलो तो खड़ा है 0 नंबर पे, ये 12 जो खड़ा है वो है 1 नंबर पे, और ये जो 10.12 खड़ा है वो है 2 नंबर पे। अब मुझे 12 को रिमूव करवाना है, तो मुझे क्या नंबर लिखना पड़ेगा पॉप के अंदर, मुझे लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 नंबर पे 12 खड़ा है। ठीक है, हेलो है वो 0 पे खड़ा है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तुम आई होप तुम भूल ना गए हो यार, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। चलो देखो, व्हाट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ मिस कर गए हम, वो है एल को प्रिंट करवाना। प्रिंट नहीं करवाएंगे तो दिखेगा क्या, घंटा। चलो जी, अभी देखो, अभी हमारी लिस्ट जो आ रही है उसमें 12 है ही नहीं। अभी अगर आप बोलो ये वाला 12, अरे ये तो इस वाला है भाई, 10.12 वाला, ये फ्लोट वैल्यू भूल गए क्या, ये वाला 12 कहाँ है, वो तो है ही नहीं इसमें, कहाँ चला गया। अरे, सो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने इस 12 को तो रिमूव कर दिया इस लिस्ट से। अभी मैं क्या करता हूँ, इस 10.12 वाले को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, कैसे होगा, अरे अभी तो बताया यार, एल डॉट पॉप एंड यहाँ पर
उसकी इंडेक्सिंग क्या है। अभी यहाँ तुम कंफ्यूज हो गए, अभी हमें यहाँ पर एरर आएगा। क्या आएगा अभी तुम्हें नहीं पता लगेगा, मैं बाद में बताता हूँ क्या आएगा। 10.12 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है इस लिस्ट से। तो क्या करना पड़ेगा, उसकी इंडेक्सिंग लिखनी पड़ेगी। इंडेक्स नंबर कौन से नंबर पर है, 10.12 इस 2 नंबर पे है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये मैंने अभी लिखा है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप वैसे भी काउंट कर सकते हो यार, मैंने बताया था ना 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। तो यहाँ हेलो जो है वो 0 पर खड़ा है, 12 जो है वो 1 पर है, 10.12 जो है वो 2 पर है। अब मुझे 10.12 को रिमूव करना है, पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, लेट्स सी। ये देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, अभी ये देखो एरर में लिखा क्या आ रहा है, इंडेक्स एरर पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज ये क्या मतलब, नहीं समझ आया ना। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या। देखो जब हमने पहली बार एल डॉट पॉप को यूज़ किया ना, तब हमारी जो लिस्ट थी उसमें से 12 हट चुका था। अब हमारे पास एक न्यू लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 12 नहीं है। मतलब 12 नहीं है, मैं हिंदी बोलता हूँ यार, अंग्रेज क्यों अंग्रेज बन रहा हूँ बिना बात की। ठीक है, अब जो नई लिस्ट है उसमें 12 है ही नहीं, उसमें सॉरी उसमें 12 नंबर है ही नहीं। ठीक है, जो पुरानी वाली लिस्ट थी उसमें था 12 नंबर, उसमें 3 वैल्यूज़ थी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, एल डॉट पॉप कर दिया और इस 12 को हटा दिया इस लिस्ट से। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ बची हैं। ठीक है, और इन 2 वैल्यूज़ की अगर हम इंडेक्सिंग करें तो हेलो कौन से नंबर पर खड़ा है, हेलो खड़ा है 0 नंबर पर। और 10.12 ये फ्लोट वैल्यू कौन से नंबर पर खड़ी है, 1 पर। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एल डॉट पॉप, और पॉप के अंदर क्या लिख दिया, 2। भाई 2 नंबर पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, किसे रिमूव करेंगे हम, कोई वैल्यू रिमूव होगी नहीं। तो अभी हमें अगर 10.12 को हटाना है इस लिस्ट से, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन पॉप में वैल्यू जो है वो 1 करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो न्यू लिस्ट है उसमें 12 नहीं है, उसमें 2 ही वैल्यूज़ हैं। और 10.12 जो है उसकी इंडेक्सिंग अब 1 हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, अभी देखो इनवैलिड सिंटैक्स, व्हाट हैपन, ओके ओके ओके, लेट्स सी। अभी देखो मैंने इसे क्लियर कर दिया है, तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड तुम अभी देखो, अभी हमारे पास सिर्फ हेलो बचा है बेचारा, बाकी दोनों चीज़ें हमने रिमूव कर दी हैं। अगर मुझे हेलो भी हटाना है इस लिस्ट से, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको सब समझ आ जाएगा। जब आप खुद ये चीज़ें सारी ट्राई करोगे आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट बिल्कुल ही खाली हो जाए, हेलो भी ना बचे उसमें। ठीक है, एल डॉट पॉप, अभी मुझे बताओ इंडेक्सिंग में क्या आएगा। अभी हमारे पास जो न्यू लिस्ट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ना 12 है ना 12 है, क्योंकि हमने 2 बार पॉप फंक्शन का यूज़ करके 12 को भी हटा दिया और 10.12 को भी हटा दिया। ठीक है, अभी हमारे पास लिस्ट में सिर्फ हेलो बचा है बेचारा, एक ही वैल्यू बची है। और एक ही वैल्यू की इंडेक्सिंग करें तो पहले नंबर पे क्या आता है, कहाँ से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग हमारी। ठीक है, हमारी इंडेक्सिंग नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अभी मुझे अगर इस हेलो को भी हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा भाई। अभी चलाओ, लिस्ट खाली हो गई, देखो खाली होगी लिस्ट। समझ आया पॉप फंक्शन का काम। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रिमूव फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन का हम यूज़ कैसे करेंगे लिस्ट में। ठीक है, रिमूव फंक्शन भी सेम ही काम करता है, पॉप भी हटा देता है वैल्यू को लिस्ट में से, रिमूव भी क्या करता है, हटा देता है वैल्यू को लिस्ट में से। लेकिन रिमूव फंक्शन थोड़ा सा यूज़ करना इसीलिए ईजी है क्योंकि कुछ लोग इंडेक्सिंग में ना उलझ से जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। रिमूव फंक्शन उन्हीं लोगों के लिए है। मैं फिर से एक लिस्ट बनाता हूँ और इस वाले को तो पहले कमेंट करता हूँ, कर दिया कमेंट। ठीक है, अभी मैं करता हूँ यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, L इक्वल टू लिस्ट बना लेते हैं और इसमें सिंपल रखेंगे 10 20 30 40 और 60। ये मैंने 5 वैल्यूज़ रख ली हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ना इस 20 को हटाना चाहता हूँ अपनी लिस्ट में से, मुझे नहीं चाहिए ये 20।
ठीक है। चलो फिर इसे हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? एल डॉट रिमूव फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। और रिमूव में पिछली बार अगर आपको याद हो तो हम पॉप फंक्शन में क्या कर रहे थे, हम पॉप फंक्शन में उसकी इंडेक्सिंग लिख रहे थे। मेरी थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा रही है, हम सॉरी इसके लिए, ठीक है। हम पॉप फंक्शन में क्या कर रहे थे, उसकी इंडेक्सिंग लिख रहे थे। जैसे अगर 20 की इंडेक्सिंग देखो तो 20 किस नंबर पे आता है, 10 आ रहा है 0 नंबर पे, 20 आ रहा है पहले नंबर पे, तो हम पॉप में उसकी इंडेक्सिंग लिख रहे थे। लेकिन रिमूव फंक्शन का एक फ़ायदा है, पता क्या? मुझे 20 को हटाना है इस लिस्ट में से, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 20। चलो प्रिंट करते हैं एल को। अभी देखें क्या होगा, हमारी लिस्ट आ गई, इसमें 20 है ही नहीं। ध्यान से देखो इसमें 20 है क्या, देखो देखो, मुझे तो दिख नहीं रहा भाई, तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें भी नहीं दिखेगा क्योंकि 20 है ही नहीं, हमने रिमूव कर दिया। समझे इस बात को? यहाँ पर इंडेक्सिंग का झंझट ही नहीं है और ये बढ़िया है, पॉप से अच्छा ये है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको यूज़ दोनों करने आने चाहिए, ठीक है। तो सीखना हमको सब है, लेकिन उसमें से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है वो हम प्रीफर करेंगे पहले। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं चाहता हूँ इस 60 को भी मैं हटा दूँ अपनी लिस्ट से, ठीक है। इस 60 को भी हटा दूँ अपनी लिस्ट से, मुझे वो चाहिए नहीं ये 60। अब मैं फिर से क्या करूँगा, एल डॉट रिमूव। अभी झंझट नहीं ना, पिछली बार क्या हो रहा था पॉप फंक्शन में, लिस्ट बार बार चेंज हो रही थी, इंडेक्सिंग समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक है। कंफ्यूज होए जा रहे थे, मैं भी हो गया था एक आधी बार तो। लेकिन अभी क्या है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा नंबर लिखो, क्या करना है 60 को रिमूव करना है, 60 लिखो। चलो जी आ गई मेरी लिस्ट, इसमें अब 60 भी नहीं है। समझ गए? रिमूव फंक्शन है, देखो छोटे छोटे फंक्शन है यार, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। बस आप एक एक बार सबको एक एक बार ही सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्लियर फंक्शन का यूज़, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्लियर फंक्शन का यूज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलो जी अभी फिर से एक लिस्ट बनाता हूँ। चलो जी लिस्ट बना ली। लिस्ट में क्या करूँगा, 10 20 30 40 50, 5 एलिमेंट ले लिए मैंने लिस्ट में। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं पहले क्या कर रहा था, पॉप और रिमूव से हमने क्या किया, हम लिस्ट में से जिसे चाहें उसे हटा रहे थे, ठीक है। जिस भी वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है हम उसे हटा रहे थे। बट क्या हो कि अगर मुझे पूरी ही लिस्ट की ज़रूरत ना हो, अभी मैं अब अगर पॉप या रिमूव फंक्शन का यूज़ करूँ तो कोड लंबा हो जाएगा, बार बार एक ही चीज़ को मैं लिखता जाऊँगा, है ना, इसे हटाना इसे हटाना इसे हटाना। ये तो बहुत मतलब दिक्कत दे रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिंपल हो, ऐसा कोई फंडा जिससे पूरी ही लिस्ट मेरी खाली हो जाए। समझ गए ना? तो नाम से समझ आ रहा है यार, क्लियर फंक्शन का यूज़ किस लिए करेंगे, ख़त्म करने के लिए बिल्कुल ही, है ना। तो अभी फिर हम वही करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर लिखेंगे एल डॉट क्लियर, ठीक है। फंक्शन देखो कितने इजी हैं यार यूज़ करने, और इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना, खाली छोड़ दो, सिंपल प्रिंट करवाओ। अभी प्रिंट किसको करवाना है, एल को, और किसे करवाएंगे, ठीक है। अभी इसे मैं थोड़ी एंटर दबा के थोड़ा सा मतलब कोड ज़्यादा अच्छा दिखेगा, समझ ज़्यादा आएगा, ठीक है। रीडेबल रखो हमेशा अपने कोड को। इसे करो क्लियर ताकि आपको आउटपुट अच्छे से दिखे। एंड अभी देखो हमारी खाली लिस्ट हमें दिख रही है ना, यहाँ ध्यान से देखो, खाली लिस्ट हमें दिख रही है, हमारी सारी लिस्ट एक ही बार में क्लियर हो गई। समझ गए? इस ये फंक्शन भी है, होप करता हूँ कि आपको समझ आ ही गया होगा। सो अभी हम जानेंगे कि हमारी लिस्ट जो है उसे हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट समझते हो ना? अपडेट लाइक, रुक जाओ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तब आप समझ जाओगे। बातों में क्यों उलझे यार हम, है ना, जब हमारे पास प्रैक्टिकल करने की काबिलियत है। हम लिस्ट बनाएंगे, इसमें क्या करते हैं 10 20 60 40 और 50, ठीक है। लिस्ट देखो, हमारी लिस्ट में मैंने क्या लिखा, 10 20 60 40 50। सो यहाँ पर जो 60 लिखा है मैं चाहता हूँ इसकी जगह 30 आ जाए, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे लिस्ट में, तो अभी कर लेते हैं यार। इसके लिए क्या करना है, सिंपल, पहले तो एल लिखो अपने वेरिएबल का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो, और जिस भी जगह पे आपको चेंजेस करने हैं, अपडेट करने हैं, उसका इंडेक्स नंबर लिख दो, ठीक है। हमें इस वाली जगह पे जहाँ 60 लिखा है वहाँ हमें 30 करना है, मतलब इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 10 का है 0, 20 का है 1 एंड 60 का हो गया 2, ठीक है। मुझे 2 नंबर पे क्या चाहिए, मुझे 2 नंबर पे चाहिए 30,
मैं चाहता हूँ कि जो 60 है, जो यहाँ 2 नंबर की इंडेक्सिंग नंबर पे जो 60 है उसकी जगह 30 हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एल को। अभी करके देखते हैं, हुआ देखो 10 20 30 40 50 हो गया कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, समझ आ गया कि नहीं आया? नहीं आया, एक अपडेट और कर देते हैं हम, ठीक है। मैं अभी चाहता हूँ कि जहाँ जो 50 है ना इसकी जगह 100 हो जाए। कैसे होगा, पहले तो इसकी इंडेक्सिंग देखो, इंडेक्सिंग क्या है 50 की, 10 की है 0, 20 की है 1, 60 की है 2, 40 की है 3, 50 की क्या हो गई फिर 4 हो गई, 4 होगी। एल लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पर 4 लिख दो, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इक्वल टू का साइन लगाओ और क्या करना चाहते हो, 4 की जगह क्या आना चाहिए वहाँ पर, क्या चेंजेस करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि वहाँ 100 लिखा आ जाए। अभी कोड को रन करके देखो, आ रहा है ना 100, 50 की जगह 100 आ रहा है ना। समझ गए, समझ गए, चलो ओके फिर। सो लिस्ट में हमारे पास कुछ बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस आते हैं जिनका हम यूज़ करके लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। और उनमें से कुछ फंक्शंस ये वाले हैं, एक तो है इंसर्ट, ठीक है, दूसरा है अपेंड विच इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट फंक्शन की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंसर्ट मतलब हम कुछ ऐड करने वाले हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं पहले, तो तब ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एल नाम का और लिस्ट बना रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स दे देता हूँ, 4 एलिमेंट्स मैंने दे दिए इस लिस्ट में, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये स्टार्टिंग है 10 से पहले, मैं चाहता हूँ कि एक और एलिमेंट ऐड हो जाए और वो एलिमेंट हो 1, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एल डॉट इंसर्ट लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे दो चीज़ें देनी है इस इंडेक्सिंग के, इस इंसर्ट के अंदर, इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर मुझे दो चीज़ें देनी है। क्या क्या देनी है, एक तो देना है मुझे इंडेक्स नंबर, ठीक है, कि कौन से नंबर पे मैं क्या ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरा, जैसा कि मैंने अभी बोला, कौन से नंबर पे क्या ऐड करवाना चाहता हूँ, नंबर तो मैंने बता दिया, अब क्या ऐड करवाना चाहता हूँ वो तो बताना पड़ेगा ना। दूसरी चीज़ है वैल्यू। अब पहली चीज़ हम क्या करनी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं 10 से पहले, इस 10 से पहले मैं चाहता हूँ कि एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाए जो कि हो 1। अब 10 से पहले मतलब सबसे स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में कौन सा नंबर होता है, किस नंबर से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0 नंबर से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पर 0 लिखने वाला हूँ और कॉमा लगा के मैं क्या चाहता हूँ उस 0 नंबर पे क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन सी वैल्यू चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ 1 आ जाए, ठीक है। अभी मैंने दोनों चीज़ें दे दी, इंडेक्सिंग नंबर भी बता दिया और वैल्यू भी बता दी कि कौन से नंबर पे क्या आना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमारी लिस्ट कैसी दिख रही है। ओह शिट, एक फिर से बड़ी गलती जो मैं बार बार कर रहा हूँ आज, वो है कि मैंने प्रिंट नहीं किया एल को। अभी देखते हैं हमारी लिस्ट में क्या आएगा एंड इसे क्लियर भी कर देते हैं। अभी देखो 10 से पहले एक आ रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, लिस्ट हमारी पहले क्या थी, पहले हमने सिर्फ 4 एलिमेंट्स डाले थे लिस्ट में, ठीक है। बट इंसर्ट के जरिए हमने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया और वो है 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक और एलिमेंट ऐड करते हैं। और अभी किस नंबर पे एलिमेंट ऐड करें, बताओ जल्दी, किस नंबर पे एलिमेंट ऐड करें। क्या करते हैं, 3 नंबर पे एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। 3 नंबर कौन सा बनेगा, अभी हमारी जो न्यू लिस्ट है उसमें एक 1 भी ऐड है, ठीक है। तो अभी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें 3 नंबर की इंडेक्सिंग करनी है। तो 0 पे है 1, सॉरी 0 पे है 1, 1 पे है 10, 2 पे है 20, 3 पे है 30, ठीक है। अब 30 नंबर पे मैं क्या चाहता हूँ, क्या इंसर्ट हो, लेट्स सी। हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन हमें दो चीज़ें देनी है इंसर्ट फंक्शन में, क्या क्या, पहले तो इंडेक्स नंबर 3 नंबर, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि उस 3 नंबर की इंडेक्सिंग पर क्या ऐड हो जाए, मैं चाहता हूँ 50 ऐड हो जाए भाई, ठीक है। अभी प्रोग्राम को करते हैं रन। देन अभी देखो जो 3 नंबर की इंडेक्सिंग थी वहाँ पर 50 ऐड हो चुका है और जो 3 नंबर पे पहले 30 था वो अब 4 नंबर पे हो चुका है। समझ आ रहा है ना, नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो, एक दो बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, सब समझ आएगा। देखो यार प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों का ट्यूटोरियल देख लिया तो प्रोग्रामिंग आ जाएगी।
ऐसा नहीं होता, आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर ही आपके हाथ टिकेंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी समझ आ गया ना ये चीज़। हमने क्या किया था, हमने पहले तो क्या किया, पहले हमने 1 नंबर पे, ठीक है, 1 को इंसर्ट करवा दिया तो यहाँ 1 आ गया इस लिस्ट में। देन हमने क्या किया, हमने 3 नंबर पे 50 को ऐड करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया इस लिस्ट में, तो यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा इंडेक्सिंग में कंफ्यूज ज़रूर होंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। इंडेक्सिंग का सिंपल फंडा है, देखो 0 से स्टार्ट होती है, इतना याद रखो। और पहली पहली वैल्यू होगी वो 0 नंबर पे होगी, दूसरी जो 1 नंबर पे होगी, तीसरी होगी 2 नंबर पे, और चौथी होगी जो वो 3 नंबर पे होगी। आगे आगे भी ऐसी चलती रहेगी इंडेक्सिंग, ठीक है। बस इतना याद रखना कि 0 से स्टार्ट होती है, देन कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है अपेंड फंक्शन, ठीक है। अब इंसर्ट और अपेंड में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही काम करते हैं, मतलब ऐड करने का, बट अपेंड का काम थोड़ा सा अलग है। देखो इंसर्ट में क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग नंबर भी देते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग नंबर दे के हम ऐड करवाते हैं कि हम किस नंबर पे वो वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं। बट अपेंड में क्या होता है, हम इंडेक्सिंग नंबर नहीं देते, हम सिर्फ वैल्यू देते हैं, और वैल्यू सिर्फ लास्ट में जाके ऐड होगी। कैसे, अभी देख लेते हैं। इसे मैं कमेंट करता हूँ। ओहो, ओके, गलती से बटन दब गया था। सो अभी हम क्या करते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं एल नाम की, ठीक है। अभी आप बार बार बोलोगे कि यार आप सेम लिस्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मैंने बताया ना, मैं जानबूझ के बार बार कर रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा पता चलता रहेगा, आपको लगेगा कि बार बार एक ही काम हो रहा है, आप आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें पड़ेंगी, ओके। हम इंसर्ट में क्या कर रहे थे, दो चीज़ें कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, पहले यहाँ पर कॉमेंट करके मैं लिख देता हूँ। इंसर्ट में कर रहे थे हम दो चीज़ें, पहली तो इंडेक्सिंग डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, इंडेक्स नंबर दे रहे थे इंडेक्स फंक्शन में, सॉरी इंसर्ट फंक्शन में, ठीक है। और दूसरा तो क्या दे रहे थे, वैल्यू दे रहे थे, ठीक है, मतलब कौन से नंबर पे क्या वैल्यू ऐड होगी हम इंसर्ट फंक्शन में बता रहे थे। बट अपेंड फंक्शन में क्या होगा, अपेंड फंक्शन में होगा क्या कि हमें इंडेक्सिंग नहीं देनी है, ओहो, एल डॉट अपेंड, ओके, हमें इंडेक्सिंग नहीं देनी है, हमें सीधा बता देना है कि हमें क्या ऐड करना है, और वो सीधा लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, 50 को अपेंड करना चाहता हूँ इस लिस्ट में, तो वो क्या होगा, सीधा लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। नहीं यकीन हो रहा, एक मिनट रुको यार, मैं रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम, बट पहले उससे पहले हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। देखो, ओहो भगवान, एक ही गलती बार बार हो रही है यार। लो जी, प्रिंट करवा दिया एल को। भाई सॉरी यार, एक ही गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, बट आप मत करना, ठीक है। दूसरों की गलतियों से सीखना स्टार्ट करो, मैं बार बार एक ही गलती कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसा ना, रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे नींद, चल छोड़ो whatever। अभी देखो 50 इस लिस्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला था कि जो भी वैल्यू होगी वो लास्ट में जाके ऐड होगी, तो वो लास्ट में जाके ऐड हो चुकी है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक चीज़ और अपेंड कराते हैं, मैं 60 को भी अपेंड करवा देता हूँ, अपेंड 60। तो अभी क्या होगा, अभी 60 जो है वो 50 के बाद अपेंड होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारी न्यू लिस्ट है वो ये है 10 20 30 40 और 50, ठीक है। तो 50 जो होगा वो लास्ट में अपेंड होगा। कैसे, रुक जाओ, पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन को, देन मैं रन करता हूँ। अभी देखो हमारी जो लिस्ट है उसमें 60 भी ऐड हो चुका है, बट लास्ट में। इंसर्ट और अपेंड में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि अपेंड में जो भी आप चीज़ को, जो भी आप वैल्यू को अपेंड करवाओगे, ऐड करवाओगे, वो लिस्ट के लास्ट में जाके स्टोर होगी। इंसर्ट में आप किसी भी नंबर पे वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। होप करता हूँ आप समझ गए होगे, इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से करना, ठीक है।